नारे तकबीर का मतलब क्या है? आज मैं यहीं से शुरू होता हूं क्योंकि अब मदरसा बना लिया ना इसको। नारे तकबीर का मतलब है अल्लाह की किबरियाई बोलना। नारे रिसालत का मतलब है रसूलुल्लाह की तस्दीक करना। इसका अरबी में मतलब है नारे तकबीर का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे रिसालत का मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो गई बात। अब सुनो, अब कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब लोग कहते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल पक्के सच्चे दिल से, सच में तुम नबी का दामन नहीं छोड़ोगे? सच में नहीं छोड़ोगे ना? हाथ उठाइए देखो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर झूठे हाथ उठाते हो तो रख लियो, और अगर सच्चे उठाते हो तो मर जाना, मगर नबी का दामन। बोलो नबी का दामन। अगर जान देनी पड़े तो, माल देना पड़े तो। अब जरा सुन लो, सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कितने दिनों से तुम जलसे सुनते हुए आए हो, मगर आज तक तुम्हें किसी मौलाना ने नहीं पकड़ा, मगर आज मैं उस्ताद बन के बैठा हूं, छोड़ूंगा नहीं। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त तकरीबन 1500 साल पहले दुनिया पे आका तशरीफ लाए। कितने दिनों पहले बोलो? 1500 साल पहले। कोई पुराना बूढ़ा बुजुर्ग है जो 1500 साल का हो? इस बस्ती का क्या नाम है? अतला। हाँ, अभी तो शेर पड़े रहते। अतला हो गया पतला। मेरी तरफ तवज्जो रखो, इधर देखो, इधर देखो। अतला की सरजमीन पे अगर कोई 1500 साल का हो तो बताओ। और कोई औरत, ये तो वैसे ही 35 साल की होती है, इससे पूछो तो कहती है 22 साल की हुई होगी। उससे तो पूछो ही मत, समझे? लेकिन 1500 साल का कोई नहीं, 1400 साल का कोई नहीं। तुमने किसी ने नबी को देखा? बोलो देखा अपने माथे की आंखों से? नहीं देखा। और नबी का दामन देखा? बोलो बोलो, नबी का दामन देखा? नबी का दामन भी नहीं देखा। और जो चीज देखी नहीं जाती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। कायदा कुल लिया। जब तुमने नबी का दामन देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा क्या? कोई कह दे कि जलसों में यार झूठे ही नारे लगाते हैं, इतना इतना काला फेंक रहे हैं। बोलो नबी का दामन। अब नहीं बोलता कोई। बोलो नबी का दामन कहाँ है? दिखाइयो। बात देखो सच्ची होनी चाहिए भाई। कहाँ है? दिखाइयो। अगर कोई सुबह को पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? यार जलसों का मजाक तो नहीं बनाना ना। अगर सुबह को पूछ ले नबी का दामन कहाँ है, किस मौलाना भी हंस रहे थे, सब लोग थे और कूद कूद के कह रहे थे मेरा झूठ बोल रहे थे, किसी ने पकड़ा ही नहीं तुम्हें। सब कहते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन है कहाँ? अगर इजाजत हो तो मसला हल कर दूं। आज मैं इसको क्लियर कर दूं, पता तो चलना चाहिए। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे लोगों। दामन का मतलब ये नहीं है, ये इसको समझ रहे हो? जैसे कोई पीर आता है या हम आए इलाके में पहुंचते ना तो लोग इतने हाथ चूमते, बात बात तो नाक लगा देता है, और कभी इधर से कपड़े खींचेगा, कभी इधर से, कभी इधर हाथ चूमेगा। ये सोचता सब इनके हाथ चूमने में रखा, और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत अपने अब्बा की है। मस्जिद में जाता नहीं, कहा नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब कहते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं भी कहता हूं, मगर प्यारो नबी का दामन का मतलब ये नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? नबी के दामन का मतलब बताऊं? नबी के दामन का मतलब है नबी का तरीका। क्या मतलब है बोलो? नबी का तरीका। कोई कहे साहब ये कैसे कह दिया? कभी ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता है। ये रास्ता कहां को जा रहा है? बोलो कहां को जा रहा है ये रास्ता? खगुदा, खगुदा जा रहा है ये रास्ता। कितने दिन हो गए चलते हुए?
बहुत दिन हो गए, गया नहीं अभी तक। अल्लाह के बंदो रास्ता नहीं चलता, लेकिन बोलते क्या रास्ता चल रहा है। नदी चल रही है रुकी पड़ी है, लोग कहते हैं चल रही है, नदी नहीं चलती है, कुछ और चलता है। काला सा बच्चा, माँ प्यार कर रही है और कह रही है अरे मेरे चांद, अरे मेरे, ले कलुआ भी चांद हो गया। किसी बच्चे ने बहादुरी दिखा दी, बाप बोला वाह मेरे शेर। शेर के इतनी बड़ी दुम होती है, इसके कान ज़र्फ बोल के मजरूब उड़ा लिया जाता, तशबीह। लेकिन सुनो यहाँ पे, अगर हम कह रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो दामन का मतलब क्या हुआ? नबी का तरीका क्या हुआ बोलो? अब अगर हम ये कहना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो जवाब दे दियो क्या मिलेगा बोलो? नबी का, हाँ या ना बोलो? नबी का नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुनो, अब कान खोल करके सुन लो, सबने मुझसे वादा किया है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब यह है कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। तुमने कहा मर जाएंगे मगर नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे मगर नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, गर्दन कटवा देंगे मगर नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। नबी के तरीका क्या है? पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछो, मुफ्तियों से पूछो, नबी का तरीका ये है कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुंडाई, सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, उस्मान गनी ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, किसी अल्लाह वाले ने दाढ़ी नहीं मुंडाई। मेरे नबी का तरीका दामन ये है कि दाढ़ी ना मुंडाना। अगर हम कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये है आज के बाद दाढ़ी नहीं। अब तुमने मुझसे वायदा किया था कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये और दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। अब यो इधर को मेरे हाथ पे हाथ रख के वायदा करो, तुम्हारी तो पूरी है। चल जिसकी पूरी है माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। अच्छा यही उठेंगे, तुम लोग नहीं उठोगे? 40-40 साल के हो गए, 50-50 साल के, अभी भी घुटवा रहे हो तुम। पूरी करोगे? पूरी चाचा एक मुट्ठी है, हाँ पूरी एक मुट्ठी। अरे तुम्हारी है, तुम क्यों उठ रहे हो? तुम्हारी है, तुम नहीं उठो। जिनकी नहीं है वो आओ, तुम्हारी भी तो। वैसे तो बड़ी कूद के कह रहे थे, एक भी ऐसा नहीं आया जिसकी दाढ़ी नहीं थी। वैसे तो कूद के कह रहे थे कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब दामन का मतलब क्या है? दामन का मतलब यह है कि मेरे नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, फारूक आजम ने नमाज नहीं छोड़ी, उस्मान गनी मौला अली ने नमाज नहीं छोड़ी, अल्लाह वालों ने नमाज नहीं छोड़ी। हम हाथ उठा करके ये वादा करें इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। अच्छा नमाज नहीं पढ़ोगे तो हाथ उठाओ ना। देख लियो डॉक्टर साहब, फजर में देख लियो, रख लो। रात के 3-3 बजे तक जलसे सुनते, 4-4 बजे तक नारे लगाते, सब कुछ करते, और फजर में पढ़ो वो सोते रहते। ये है जलसा। लेकिन तवज्जो रखो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज, बोलो इंशाअल्लाह नमाज, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा औरतें, इन पे भी नमाज फर्ज है। और ये तो अल्लाह की बंदी बाज इतनी बड़ी सनीचर है, 8-8 दिन नमाज नहीं पढ़ती, सिर्फ जुमे को नमाज पढ़ती। पहले की औरतें नमाज पढ़ती थी, उनके हाथ का जो भी खाना खाता था बीमार ठीक हो जाता, बच्चे ताकतवर होते थे, बीमारियां खत्म हो जाया करती थी, बीमारियां। अब सुनो मसला, इजाजत है? नबी फरमाते सलासा, ये अक्सर मैं पढ़ता हूं, हम लोगों को पता ही नहीं है। कुछ गुनाह ऐसे हैं बेटा, बात नहीं, कुछ गुनाह